चलिए, कल हम विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करे थे बेसिक फॉर्मेट में। आज हम उसको ही थोड़ा इम्प्रूव करेंगे और थोड़े आगे के टूल्स देखेंगे। कल की क्लास में फिर थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा फास्ट मोड में। हाँ, कल हम क्या है, न्यू पेज लिए थे न्यू पेज ले लिए हम, और उसके बाद में एक रेक्टेंगल ले लिए विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करने के लिए। विजिटिंग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज़ है 92/54 इंडियन स्टैंडर्ड है। उसको थोड़ा जूम कर लिए। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख लिए कुछ। उसके बाद में मैं यहाँ से छोटा कर रहा हूँ कॉर्नर से, जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था, कॉर्नर से ही छोटा करना है या बड़ा करना है तो कॉर्नर से ही करना है। और कॉपी पेस्ट कर लिए हम, कॉपी और पेस्ट, इसको मैं मूव कर ले रहा हूँ। अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो सेम प्लेस पे आ जाएगा। डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट टूल यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है, टेक्स्ट टूल कर्सर आ जाता है यहाँ पर। ट्रिपल क्लिक करने से अपना टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है, जितना भी है एक लाइन में, 1 2 3। थोड़ा सा फास्ट करना है। साइज डाल देंगे हम यहाँ पर 9 पॉइंट, इसको भी 9 पॉइंट, ठीक है। जस्ट डायल का नंबर है ये। आपको अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की सर्विस या कंप्यूटर सर्विस चाहिए या फिर कोई भी सर्विस चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी कोरल ड्रा इंस्टॉल नहीं हुआ, फ़ोटोशॉप इंस्टॉल नहीं हुआ, ऐसे आपके क्वेरीज है, ये इश्यूज़ है, तो यहाँ पर ये नंबर पे कॉल कर लेके आप सॉल्व कर ले सकते प्रॉब्लम। ये है कंपनी नेम। यहाँ पर हम कल क्या कर रहे थे, बार बार यहाँ से टेक्स्ट टूल ले रहे थे और क्लिक करके लिख रहे थे। फिर लिखने के बाद में यहाँ जाके फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर रहे थे। तो बार बार हम यहाँ पर जाना, फिर क्लिक करना, फिर फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा आता और फिर उसको छोटा करना। ये हमारा प्रोसेस ज़रा लंबा है जो कल करे थे हम। आज हम क्या करेंगे, यही ऑलरेडी ये फ़ॉन्ट साइज़ छोटा है और इसको हम कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। ये आ गया टेक्स्ट, डबल क्लिक कर लिया मैं, टेक कर्सर आ गया यहाँ पर। ये है कल की, यहाँ तक कि ये हम बेसिक फॉर्मेट का बिज़नेस कार्ड बनाना देखे थे, तो आज हम उसके आगे का देखेंगे। ये हो गया। अब ये फॉर्मेट को आप डिफरेंट फॉर्मेट्स में बना सकते हैं। जैसे कि इसको मैं अभी एक ये एक कॉपी और पेस्ट कर ले रहा हूँ सेम रेक्टेंगल को। इसको मैं आधा कर लिया, ठीक है। आधा करने के बाद में हम फिर से क्या करेंगे, नया बना लेंगे। ओके, ये रेक्टेंगल ले लिए 92/54। फिर से एक और एक रेक्टेंगल डिज़ाइन करा मैं, यहाँ पर ड्रा करा। ये एक हाफ आ गया, इसको मैं ग्रे कलर यहाँ पर डाल दिया। और ये जो आउटलाइन है हम प्रॉपर्टी बार से यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और या बढ़ा भी सकते हैं। तो नन कर दे रहा हूँ मैं अभी ये आउटलाइन, Ctrl+Z। ये देखो, तो ये आउटलाइन है, इसको हम नन कर दिए, ठीक है। अभी हम टेक्स्ट टूल लेंगे, ये एक कंपनी है, उसका नाम इसकी सब टाइटल के साथ में ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया टेक्स्ट हमारा। और उसके बाद में यहाँ पर नाम है, ठीक है। ये हमारा नाम यहाँ पर हम डाल दिए, इसको फ़ॉन्ट साइज छोटा कर दिए। इसके नीचे एंटर प्रेस करके ये एक नंबर आ गया यहाँ पर, मोबाइल नंबर। सेम कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर एड्रेस डालना है आप तो एड्रेस डाल दे सकते हैं। ये हो गया आपका एक दूसरे फॉर्मेट में बिज़नेस कार्ड। तो आप ये बिज़नेस कार्ड, हम इस बिज़नेस कार्ड इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि इसका कंटेंट जो है ना बिज़नेस कार्ड में जो रहता वही कंटेंट है। जैसा
कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस, कंपनी नेम। ये हो गया हमारे विजिटिंग कार्ड का कंटेंट, तो इसीलिए हम इसको विजिटिंग कार्ड बोल रहे हैं। अब अगर कंप्यूटर के अंदर रहने तक इसको आप दूसरा भी नाम दे दो, जैसा कि आप इसको फ्लायर बता लो, फ्लायर दे दो, कंटेंट नाम यहाँ पर चेंज कर दो। ये हम कंटेंट डाल दिया और इसको बड़ी होर्डिंग पे निकाल के, ये समझो ये 400 फीट बाई 200 फीट की एक होर्डिंग साइज़ है, और इसको प्रिंट निकाल दिए फ्लेक्स पे और होर्डिंग पे लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर आप कंपनी नेम कुछ चेंज कर ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया होर्डिंग। अब तो ये होर्डिंग हो गई। इसका साइज़ आप यहाँ पर प्रिंट में, ये तो हम 92/54 लिए, जब होर्डिंग बनाएंगे हम इसका साइज़ चेंज कर लेंगे, लेकिन कंटेंट तो वही रहता। समझो, मान के चलो मैं इसका साइज़ बढ़ा दिया। तो ये हो गया हमारा होर्डिंग। बिज़नेस कार्ड से हम सीधा सीधा होर्डिंग पे आ गए। उसके बाद में अगर यही चीज़ को आप एक फ्लायर में बनाना चाह रहे हैं आप, तो फ्लायर बना लो। पोस्ट कार्ड बनाना चाह रहे हैं, पोस्ट कार्ड। इन्विटेशन या इन्विटेशन बना लो। सेम वही आप फॉर्मेट को, यानी वही डिज़ाइन को आप डिफरेंट साइजेस में लेके आप उसको प्रिंट निकाल ले सकते हैं। तो जब प्रिंट आएगा तो उसके बाद में उसका एक पर्टिकुलर एक नेम रहता है। जैसा कि अब ये बिज़नेस कार्ड का साइज़ का प्रिंट निकाल लिए, तो आप वो बिज़नेस कार्ड हो गया। वो उसको हम बिल्कुल होर्डिंग नहीं बोल सकते हो, और उसको फ्लायर भी नहीं बोल सकते। आप फ्लायर के साइज़ में अगर आप प्रिंट निकाल रहे हैं तो उसको विजिटिंग कार्ड नहीं बोल सकते, वो फ्लायर ही रहेगा। आप जब होर्डिंग फ्लेक्स पे प्रिंट कर लेंगे तो वो सिर्फ होर्डिंग रहेंगी, ना कि कोई दूसरा आइटम। तो जब तक प्रिंट नहीं आ जाता, जब तक हमारे सिस्टम में रहता डिज़ाइन, हम वो डिज़ाइन को कोई भी चीज़ के लिए हम सेट कर सकते। होर्डिंग के लिए, बैनर के लिए, डिजिटल मार्केटिंग बैनर के लिए, या फिर आप इनविटेशन के लिए, फ्लायर के लिए, कोई भी आप आइटम ले सकते हो। उसके हिसाब का उसका साइज़ ले लेना है और उसमें कंटेंट सेट कर लेना है। तो आप अभी तक क्या क्या सीख लिए? एक रेक्टेंगल टूल है, टेक्स्ट टूल है, जिसकी मदद से हम बहुत सारे डिज़ाइंस हम बना सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स हम बना ले सकते हैं। ठीक है, उसके आगे के टूल्स हम अभी देखेंगे। रेक्टेंगल तो देख लिए, ये है एलिप्सी टूल, उसकी शॉर्ट की है F7। ठीक है, एलिप्सी टूल, हम एलिप्सी टूल लेके सर्कल ड्रा कर सकते हैं, फ्री शेप में, ओवल टाइप में ड्रा कर सकते हैं। एलिप्सी टूल, अगर हम परफेक्ट सर्कल ड्रा करना है तो कंट्रोल होल्ड करके आप ड्रा करना है। कंट्रोल होल्ड कर ले तो ऑटोमेटिकली वो परफेक्ट सर्कल आ जाता। और मैं यहाँ पर कंट्रोल पकड़ा हुआ हूँ, अगर मैं कंट्रोल यहाँ से छोड़ दूँ तो देखो, आप जैसा चाहे वैसा शेप ले सकते ओवल टाइप में। अब उसको मैं कंट्रोल पकड़ लिया, ऑटोमेटिकली वो परफेक्ट सही हो गया। तो कंट्रोल पकड़ने से परफेक्ट सर्कल आता, कंट्रोल नहीं पकड़ने से आप फ्री शेप ओवल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्कल एलिप्सी टूल। ठीक है, उसके बाद में है स्टार, सॉरी स्टार नहीं, पॉलीगॉन। तो ये है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का शॉर्ट की है Y। इसके अंदर 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए होल्ड कर लिए हम तो फ्लाई आउट बॉक्स आ जाता है। ये फ्लाई आउट बोलेंगे इसको, जो और भी जो टूल्स यहाँ पर विजिबल हैं। तो ये पॉलीगॉन है, स्टार है, स्पाइरल है, कॉमन शेप्स है, इम्पैक्ट टूल है, ग्राफ पेपर है। तो इतने टूल्स है जो हम अभी देखेंगे। स्टार नेक्स्ट, सॉरी पॉलीगॉन है पहले हमारा जो देखने का है टूल, पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन हम ड्रा करें, लेकिन पॉलीगॉन टूल लेके ड्रा करें, लेकिन ट्रायंगल आया यहाँ पर। तो जो टूल आप लेंगे उसके रिलेटेड की प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर बताता है, यहाँ पर वो टूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 3 साइड्स है पॉलीगॉन के, तो यहाँ पर ट्रायंगल बन गया। अगर इसको हम साइड्स बढ़ाएंगे 4, 5, 6, 7, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स है, इसको इंक्रीज़ कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट सर्कल के जैसा दिख के आ जाता, क्योंकि इसकी स्पेस बहुत कम है पॉइंट्स के बीच में। तो आप जितना चाहे उतने पॉइंट्स यहाँ पर डाल के उसका शेप ले सकते हैं। पॉलीगॉन, पेंटागन, हेक्सागन, लास्ट में मिनिमम ट्रायंगल आता। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के बाद में है स्टार। ठीक है, स्टार हम ड्रा करें। स्टार परफेक्ट ड्रा करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करना ज़रूरी है, कंट्रोल होल्ड करना ज़रूरी है। अगर हम कंट्रोल होल्ड नहीं करेंगे तो सेम वैसे जैसा एलिप्सी टूल हो रहा था वैसे ही हम यहाँ पर स्टार भी वैसे ही ड्रा कर सकते हैं।
अगर आपको परफेक्ट चाहिए तो कंट्रोल होल्ड कर लेना है, यहाँ पर कंट्रोल पकड़ के रखना है, तो ये परफेक्ट शेप में आ जाता। अब ये स्टार ड्रा करने के बाद में यहाँ पर देखो हम स्टार टूल लिए, स्टार टूल की प्रॉपर्टीज़ आ गए यहाँ पर। तो स्टार टूल की प्रॉपर्टी देखो यहाँ पर स्टार है, उसके बाजू में कुछ और है, वो हम बाद में देखेंगे, कॉम्प्लेक्स स्टार है। तो स्टार विथ 5 साइड्स, ओके, पॉइंट्स और 5 साइड्स जो है ना ये 5 है, 1 2 3 4 5। अगर आप इसको इंक्रीज़ करेंगे, आप डायरेक्ट वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं यहाँ पर जितनी आपको वैल्यू चाहिए, आप जितने साइड्स चाहिए उतने साइड्स यहाँ पर डाल सकते हैं उसके, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर उसकी डेप्थ है, उसकी यहाँ पर अभी 53 डिफ़ॉल्ट में है, आप इसको बढ़ाएंगे तो उसकी डेप्थ ऐसा और बढ़ते जाती है, और उसको हम कम भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये शेप हो गया। अब इसको आप नंबर ऑफ़ साइड्स कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से। ये हो गया हमारे स्टार टूल और उसकी प्रॉपर्टी। उसके बाद अब देखो स्टार टूल से आप क्या बना सकते हैं, सर्कल टूल से क्या बना सकते हैं, रेक्टेंगल टूल से क्या बना सकते हैं। एक टूल है, सिर्फ एक शेप है, आप उससे कई बैकग्राउंड्स, कई शेप्स, कई डिज़ाइंस आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। स्टार बैकग्राउंड डिज़ाइन हम जस्ट देखेंगे इमेजेस में। ये देखिए, ये जितने भी आपको यहाँ पर बैकग्राउंड दिख रहे हैं वो एक स्टार टूल की मदद से ये सब डिज़ाइन कर सके। यहाँ पर देखिए ये स्टार बैकग्राउंड, ये हाँ उसमें कुछ इफ़ेक्ट्स है वो हम बाद में देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो स्टार है, स्टार बैकग्राउंड, स्टार को लेके ही ये सब बैकग्राउंड बनाए हुआ है। अभी देखो ये स्टार का ये है, यहाँ पर देखो ये प्योर एक सिंगल स्टार है, समझो ये। अब हम अभी कलर में नहीं देखे, हम ब्लैक एंड वाइट में ही हैं, तो ब्लैक बैकग्राउंड लेके वाइट स्टार ऐसा लेके बना सकते हैं आप। तो ऐसे ये भी देखो सिर्फ स्टार है, तो एक स्टार शेप से आप कई बैकग्राउंड्स, कई डिज़ाइंस आप बना सकते हैं। हमारे क्रिएटिविटी से हम कोई भी चीज़, डिज़ाइन, बैकग्राउंड कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो। और उसके बाद में आज अभी देखो इसमें थोड़े से हम और भी इसको शेप चेंज करेंगे। मैं नंबर ऑफ़ साइड्स 4 ले रहा हूँ, और इसका डेप्थ 70 ले लेंगे, या फिर और बढ़ा देंगे 90 ले लेंगे, ठीक है। मैं इसका कलर ब्लैक कर दे रहा हूँ। अब इसको मैं कॉपी और पेस्ट करने से सेम प्लेस में आ गया, हम मूव करके देख सकते हैं, ये आ गया। जब कभी भी मैं कोई टूल ले रहा हूँ तो इमीडिएटली उसके बाद में मैं पिक टूल ले रहा हूँ, ये देखिए, जो कि मैं लास्ट क्लास में बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 2 कॉपी पेस्ट हो गया, ये 2 हो गया ऑब्जेक्ट। तो मैं इसका रोटेशन चेंज कर दे रहा हूँ, उसको इसका एंगल जो है ना चेंज कर दे रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में रोटेशन का ऑप्शन है, इसका एंगल मैं 45 डाल दिया, और इसको मैं छोटा कर ले रहा हूँ, ठीक है। छोटा कैसे कर रहा हूँ, मैं एक कॉर्नर से छोटा कर रहा हूँ। उसके साथ साथ में मैं शिफ्ट प्रेस करा, यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करने से एक 4 साइड से वो छोटा होता और 4 साइड से बड़ा होता। तो ये है देखो हमारा साइज़, समझो इसको मैं अगर कॉर्नर से छोटा करा तो विदाउट शिफ्ट पकड़ के क्या होगा, एक साइड से छोटा होगा वो। अगर मैं शिफ्ट पकड़ के करूँ तो 4 साइड से वो छोटा हो रहा हो, ठीक है। तो ये एक हमारा एक नया शेप बन गया। देखो ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ये है देखो, ये ऑलमोस्ट ऐसे ही है कुछ शेप में। इसका भी एंगल दोनों को मैं सेलेक्ट कर लिया ड्रैग करके ऊपर से, और इसका हम क्या करेंगे, थोड़ा रोटेट कर लेंगे 30 एंगल या जो भी है। तो ये देखो ऑलमोस्ट ऐसे ही हम एक स्टार शेप से हम एक बैकग्राउंड, एक डिज़ाइन और एक शेप ऐड बना लिए। तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ये क्रिएटिविटी के साथ ही आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेंगी उतनी अच्छी आपकी क्रिएटिविटी आएंगी, उतने ज़्यादा आइडियाज़ आपको जनरेट होते हैं, और काम करने में भी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये है हमारा स्टार। तो आप ये स्टार टूल देख लिए, इलिप्सी टूल देख लिए, रेक्टेंगल टूल देख लिए, और साथ में और दूसरे भी टूल हैं हम जो कि बाद में देखेंगे, ठीक है, आने वाली क्लास में देखेंगे। अगर आप लोग टाइम पे आ गए, जल्दी आ गए क्लास में, तो ये जो मेरा आधा घंटा जो चला गया पीछे, आप लोग को देर से आए क्यों पूछने में, या फिर आप लोग का जो भी प्रैक्टिस थी वो देखने में, हमारी आधे घंटे की क्लास कम हो गई। तो हम कल से क्या करेंगे, टाइम पे आने की कोशिश करेंगे, और 1 घंटे की क्लास पूरी की पूरी हम लेंगे। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कोरल ड्रा में जितने ऑप्शंस और टूल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर सकते हैं ये कोर्स में कंप्लीट।
अब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर रही और जितनी देर तक प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, उसके हिसाब से हम कोर्स देखेंगे। यानी आप अच्छी प्रैक्टिस करें तो मैं पूरा एडवांस लेवल तक आपको कंप्लीट, जितना मैं समझता हूँ, मैं जितना कर सकता हूँ वो लेवल तक आपको मैं बताऊंगा। अगर आप प्रैक्टिस कम होंगी तो मैं आगे नहीं बताता हूँ, जितना भी आप प्रैक्टिस करें उसके हिसाब से ही मैं क्लास लेता हूँ आप लोगों की, ठीक है। भले ही आप 1 या 2 लोग भी अगर आप सीख रहे हैं तो मैं अच्छे लेवल से आप प्रैक्टिस करके सीख रहे तो मैं आपको एडवांस लेवल पे आपको सिखाऊंगा। आप लोग पूरे के पूरे करना ज़रूरी नहीं है। जो कोई भी इंटरेस्टेड है, जो ज़्यादा अच्छा एडवांस लेवल पे सीखना चाह रहे हैं, तो प्रैक्टिस मस्ट है 3 घंटे की, उससे कम प्रैक्टिस आप नहीं करना है। जैसा आप कल बताए 3 घंटे की प्रैक्टिस क्या करना है, हम तो एक दिन वो हम 10 मिनट में हम प्रैक्टिस कर लिए, तो आप 10 मिनट में प्रैक्टिस कर लिए सही हैं, लेकिन वो 10 मिनट को आप मल्टीप्लाई करना है, आप एक काम बार बार करना है 3 घंटे तक। यानी हमारी शुरू की क्लास है ये, शुरुआत के क्लासेस आपको बहुत आसान लगते हैं, बहुत इजी दिखते हैं। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, अगर ये प्रैक्टिस अच्छी होंगी तो वो भी क्लासेस आसान दिखते हैं आपको। अगर ये प्रैक्टिस आपकी सही नहीं हुई तो आपको आने वाले क्लासेस आपको बहुत डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा टफ लगेंगे, और वहाँ तक आपको मैं लेके भी नहीं जाता हूँ अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई तो ये आप जो प्रैक्टिस 10 मिनट में कर लिए ना, जो भी हम काम करें वो आप उसको बार बार 3 घंटे तक करते चले जाना है। अगर आपके पास 3 घंटे से ज़्यादा टाइम है तो और भी आप देर तक काम कर सकते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी देर तक आप याद रख सकते हैं, यानी उतने मतलब लॉन्ग टाइम तक के लिए आप याद रख सकते हैं। आप 1 बार 2 बार में प्रैक्टिस कर लिए, आपको टेम्पररी याद तो रह जाती है, आपकी मेमोरी में रह जाता है, लेकिन आप 1-2-4 दिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोरलड्रा की, जो हम क्लासेस देख रहे हैं, फिर उसके बाद में आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो आपको बिल्कुल भी वो याद नहीं रहता कि आप कैसा बनाए थे, कैसे ऑप्शन लिए थे। किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम तक याद रहता, किसी को थोड़ा कम टाइम तक याद रहता, लेकिन हर किसी को एक लिमिट है किसी की भी याद रखने की भी। जब तक वो यूज़ में नहीं रहा तब तक हम याद नहीं रख सकते। जब यूज़ करेंगे कोई भी चीज़ को तो आप याद अच्छे तरीके से रख सकते, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास, बाकी का हम कल देखेंगे। जो भी कुछ डाउट्स है, अगर आप लोग कमेंट में भी अगर बताना चाह रहे हैं तो आप कमेंट में भी आप डाउट पूछ सकते हैं, तो मैं उसका हो सका तो रिप्लाई दे दूंगा, नहीं तो मैं आपको दूसरे दिन की क्लास में आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है। दूसरे दिन आपको जो क्लास रहती है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए यहाँ तक, बाकी का हम कल देखेंगे।